फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 15 तक। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उससे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाना मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब प्रभु ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है तो सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में श्रापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों की याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? तुझसे पापों की क्षमा मिलती ही है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। प्रभु ही मेरा आसरा है। मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। अनुवाक्य। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक इस्राएल प्रभु की राह देखता रहे, क्योंकि दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। वह इस्राएल को सब अपराधों से मुक्त करेगा। अनुवाक्य। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4
पद संख्याएं 13 से अध्याय 5 का 1। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया है, वही यीशु के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए ही हो रहा है, ताकि जिस प्रकार कृपा बहुतों में बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाए। यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी रहती है, क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वे अल्पकालिक है। अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती है। हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा यह घर गिरा दिया जाएगा, तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथ का बना नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 20 से 35। यीशु घर लौटे और फिर इतनी भीड़ होने लगी कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब यीशु के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है।
यरूशलेम से आए हुए शासक कहते थे उसे बेलजबुल सिद्ध है और वह नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया। शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ जाती हो तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई भी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवान को न बांध ले। इसके बाद ही उसका घर लूट सकता है। मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करे उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग कहते हैं उसे अपदूत सिद्ध है। किसी दिन यीशु की माता और भाई आए और उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग यीशु के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने यीशु से कहा, देखिए, आपकी माता और भाई बहनें बाहर है, वे आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये है मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। जितनों ने उससे अपनाया उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। जब ईश्वर ने आदम और हेवा को अपना प्रतिरूप बनाया और उसे आज्ञा दिया था कि तुम उस पाप का फल नहीं खाना, यदि खाओगे तो मर जाओगे। जब वे खाकर छिप गए तो ईश्वर ने आदम को पुकारा और उसने कहा, प्रभु मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया। प्रभु ने उससे कहा, तुम्हें किसने कहा कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खा लिया
जिसे मैं मना किया था, परंतु उसे अस्वीकार करते हुए उसने कहा, जिस स्त्री को आपने दिया उसने मुझे दिया और मैंने खाया। अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा। आज की दुनिया में लोगों की मानसिकता यही है, कुकर्म पर कुकर्म करते जाओ, पाप पर पाप करते जाओ, परंतु उसे स्वीकार न करना, और यह हमें पाप के दलदल में ले जाता है। परंतु प्रभु यीशु जो शब्द शरीर बना हमारे बीच निवास किया, जब हम उसमें विश्वास करते हुए उसके मार्ग पर चलते हैं, तो जिस प्रकार ईश्वर ने उसे महिमान्वित किया, वह हमें भी महिमान्वित करेगा। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही, परंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता, क्योंकि यह हमारे जीवन के क्षण भंगुर हल्की सी मुसीबत हमेशा के लिए हमें अपार महिमा दिखाती है, और हमारा हृदय और आत्मा इस दुनिया के चीजों पर टिका नहीं है, परंतु अदृश्य ईश्वर जो विराजमान है उस पर टिका हुआ है। और जब यह शरीर इस दुनिया से उठा लिया जाएगा, तो वह हमारे शरीर को महिमान्वित कर अनंत जीवन के लिए हमें स्वर्ग की सुख प्राप्ति देगा। और यही कारण है कि आज के सुसमाचार में जब प्रभु यीशु लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, हर प्रकार के बीमारी और कष्ट दूर करते हैं, मुर्दों को जीवित करते हैं, और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते हैं। और ये लोग कहते हैं कि यह तो बेल्ज़बूल सिद्ध है। आज की दुनिया में जमाने में जो ईश्वर के मार्ग से भटक गए हैं, ईश्वर के भक्तों को इसी तरह के कई उलाहना देते हैं। दूसरा है कि प्रभु यीशु अपने पारिवारिक जीवन से ऊपर उठकर सार्वजनिक जीवन के लिए अपने को अर्पित करता है, सबों को गले लगाता है, सबों को अपना पुत्र पुत्रियों के रूप में स्वीकार करता है, ताकि हम भी उन्हीं के जैसे उनके मार्ग पर चलकर हर एक व्यक्ति जो यीशु का शरीर और लहू जिसमें बहता है और यीशु के सदृश्य ईश्वर के सदृश उसने बनाया है, यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति से इस जीवन पर विजय प्राप्त करें। हम अपने आप, परिवार, समाज से ऊपर उठकर बृहत मनुष्य के उनके आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाए, ईश्वर की मार्ग की ओर ले जाए, ताकि हर एक व्यक्ति अनंत सुख, स्वर्गीय सुख और आनंद प्राप्त कर सके। जय यीशु।